जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मोक्षा एकादशी का महात्म। युधिष्ठिर जी बोले, हे त्रिलोकीनाथ, कृपा करके आप मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आपकी धर्म में रहित देखकर मेरा हृदय प्रसन्न होता है। मोक्षदा एकादशी प्राणी के समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। इस दिन भगवान श्री दामोदर का पूजन विधि विधान से करना चाहिए तथा उत्पन्ना के दिन जैसा संकल्प करते हैं उसी प्रकार का संकल्प करें और स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की पूजा करें। इस एकादशी के विषय में एक पौराणिक कथा है जिसे श्रवण करने से प्राणी ही नहीं वरन उसके पितर तक तर जाते हैं। गोकुल में बेखानस नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में वेदज्ञ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। प्रातः वह ब्राह्मणों से बोला, हे ब्राह्मणों, स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मेरी यहाँ से मुक्ति करो। जब से मैंने उनके यह वचन सुने हैं मुझे अशांति है। अब मुझे किसी प्रकार का तप, दान, व्रत आदि बतावे जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार न करे। राजा के वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से कुछ दूरी पर तीनों कालों के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। वे आपको इसकी विधि बता देंगे। राजा मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा ने उनको जाके साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उनसे कुशल क्षेम पूछी। राजा बोले, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में कुशल है। अकस्मात एक विघ्न आ गया है। आप कृपा कर मेरे विघ्न को दूर कीजिए। यह सुनकर पर्वत मुनि ने नेत्र बंद कर विचार किया और फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्हीं ऋतु पाप के कर्मों के फल से तुम्हारे पिता नरक में गए हैं। राजा बोले, हे देवर्षि, मेरे पिता के उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। तब मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका आप व्रत करें और उसके पुण्य को पिता को दे दे तो आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा लौट कर आए और अपने उनसे कुटुंब सहित मोक्षा एकादशी का उपवास किया। उनके पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली। इस एकादशी